मधुरिमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। साथियों, 7 सुरों की मधुरिमा में जिंदगी और कुदरत के तमाम रूप रस रंग सिमट आते हैं और जब कोई सुर संगीत हमारे दिलों की धड़कनों से खेलने लगता है ना, तो बन जाता है एक नया सुरीला राग। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राग दरबारी की और सुनेंगे इसी राग पर आधारित गाने। पहला गीत अनपढ़ से आइए रहा। ये था राग दरबारी। इसका नाम दरबार यानी शाही अदालत है, जिसे फारसी से लिया गया है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रचलित राग है और इसकी मधुरता के कारण इसे रागों में सम्राट और राज दरबार में राजाओं द्वारा सुने जाने की वजह से इसे सम्राटों के राग के रूप में जाना जाता है। ये राग धीमा, गंभीर और बहुत मीठा होता है, जो मन को मोह लेता है। एक वो समय था जब ये राग राज दरबारों की शान हुआ करता था और इसकी लय पर झनक झनक
पायलिया बाजा करती थी। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। रंग महल और रैन सुहानी, रंग महल और रैन सुहानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं, ऐसी धूम मचाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया। कजरारी चंचल अखियां, अखियां अखियां चंचल अखियां, अखियां ये कजरारी चंचल अखियां, होठ गुलाबी फूल की पत्तियां, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया।
इंद्रधनुष का लोच कमरिया मबदा निदर दारे दानी मबदनी दरे रे 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 गनि गदनी निदर दनि द पदनि म पदनि दरे गा मरे दनि प इंद्रधनुष का लोच कमरिया वृंदावन की जैसे गुजरिया भावनी रत से कर दे जादू भावनी रत से कर दे जादू आग में आग लगाए पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तो जनक जनक तोरे बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक 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 तोरे बाजे पाय झनक झनक पायलिया के साथ बज उठा राग दरबारी, है ना। कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथकारों में भाव भट्ट के अलावा किसी भी जो संगीतकार हैं, शास्त्रीय संगीतकार, उन्होंने राग दरबारी कांडा का जिक्र नहीं किया। भाव भट्ट मुगल सम्राट शाहजहां के समकालीन थे और संस्कृत ग्रंथों में कर्नाट राग का उल्लेख मिलता है और ऐसा माना जाता है कि कर्नाट शब्द ही बिगड़कर कानड़ा हो गया। और जब तानसेन ने सम्राट अकबर के सामने कर्नाट राग को नए तरीके से गाया तो फिर ये राग खूब पसंद किया गया, जिसे सम्राट के दरबार में ये बार बार गाया और सुना जाने लगा। तो यहीं से ये राग दरबारी कानड़ा हो गया और फिर ऐसा माने जाने लगा कि इस राग की रचना संगीत सम्राट तानसेन ने ही की थी। अगर हम बात राग दरबारी के शास्त्रीय पक्ष की करें तो ये राग असावरी थाट से उत्पन्न हुआ है और इसे मध्य रात्रि में गाया और बजाया जाता है। इसमें ग, ध और नी कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति संपूर्ण है। कहते हैं कि इसे गाने से आवाज में हरकत और रेंज बढ़ती है और आमतौर पर रात में हमारी आवाज खुली होती है। इस वजह से इस राग को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसे रात में गाया जाए। प्राचीन काल में ये राग संगीतकार बड़े ही भाव से राज दरबारों में राजाओं के सामने गाया करते थे और उनका मनोरंजन किया करते थे। और इस राग को गाते समय समय का एहसास नहीं होता और सुनने वाला इसके भाव में डूबता चला जाता है और दिल कुछ इस तरह से कहता है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से
समझा राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। मेरे प्यारे देशवासियों, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हमारे समाज के कण कण में समाहित है और इसे हम अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन खपा देते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में रहने वाले सुरेश कुमार जी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनमें प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए गजब का जुनून है। 20 साल पहले उन्होंने शहर के सहकार नगर के एक जंगल को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया था। ये काम मुश्किलों से भरा था, लेकिन 20 साल पहले लगाए गए वो पौधे आज 40-40 फीट ऊंचे विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इनकी सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। सुरेश कुमार जी और एक अद्भुत काम भी करते हैं। उन्होंने कन्नड़ा भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहकार नगर में एक बस शेल्टर भी बनाया है। वो सैकड़ों लोगों को कन्नड़ा में लिखी ब्रास प्लेट्स भी भेंट कर चुके हैं। इकोलॉजी और कल्चर दोनों साथ साथ आगे बढ़े और फले फूले। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल। आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। हम बात कर रहे हैं राग दरबारी की और सुन रहे हैं राग दरबारी पर आधारित गाने। राग दरबारी एक सदाबहार राग है। इसमें हर प्रकार के गाने जो हैं वो गाए जाते हैं और गाए जा सकते हैं, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, या दर्द भरा गीत हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, देशभक्ति गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या फिर भक्ति भरा गीत हे राम तुम्हारी रामायण या हनुमान चालीसा। ये राग सभी प्रकार के रस में रंग जाता है। इसके अलावा वो गजल भी हमने खूब सुनी है, हंगामा है क्यों बरपा। ये राग भी ये जो गजल है ये राग दरबारी में ही कंपोज की गई है और वास्तव में राग दरबारी का चुंबकीय असर ऐसा है कि दूर से ही बजती हुई इसकी धुन सहज ही हमें अपनी ओर खींच लेती है। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा आज वो इशारे, अखियों से करेगा आज वो इशारे, कोई मत वाला आया
कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। जब से गया है भोला बचपन, नैना तन पर लटपट है मन, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे, अब नहीं कुछ भी बस में हमारे। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। रात रात भर नींद ना आए, बिन चाहे वो याद आ जाए, काटूं रतियाँ गिन गिन तारे, काटूं रतियाँ गिन गिन तारे। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से कर गया अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। राग दरबारी की बहुत सारी खासियतों में से वो हनुमान चालीसा भी है, जो हमने बार बार सुना है और कितनी ही बार डर वाली जगहों पर गाया भी है। उसे हरिहरन ने राग दरबारी में ही कंपोज किया है। इसके अलावा राग दरबारी के नाम से हिंदी के मशहूर साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास भी है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी सम्मान से नवाजा गया है। और हाँ, वो सुपरहिट कव्वाली दमादम मस्त कलंदर नहीं, वो कव्वाली राग दरबारी में नहीं है। दरअसल इस कव्वाली को गाने वाले कलाकार जानी बाबू, यानी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सिर्फ एक गीत में संगीत देने के लिए उन्हें याद किया जाता है, और जो वो एक गीत है वो राग दरबारी में है, और वो गीत है फिल्म नूर महल से। तो सुन लेते हैं ये गीत भी।
देखिए, जाने वाले को कौन रोक सका है भला, और जाना तो पड़ेगा ही। फिलहाल मैं कुसुम अब आपसे जाने की इजाजत चाहती हूँ।